हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सरसुमा। दोस्तों, आज हम लेकर आए आप सभी के लिए मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव मैथ का क्वेश्चन। जैसे एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan पाई बाई 2 का मान होगा। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ tan दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, क्या दिया है, पाई बाई क्या दिया, 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि tan पाई पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। बटा में क्या है, 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखेंगे कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है। कितना होता है tan 90 का मान, tan 90 का मान कितना परिभाषित होता है, क्या परिभाषित मतलब इन्फिनाइट होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लोग कि 2 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/√3 बराबर है। देखिए बराबर कह रहा है, इसके बराबर में कौन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। tan ए में दिया है tan 60 डिग्री दिया हुआ है, बी में दिया है cos 45 डिग्री दिया हुआ है, और सी में दिया है sin 30 डिग्री दिया हुआ है, और डी में दिया है tan 30 डिग्री दिया है। देखिए सबका मान पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए tan 60 का मान होता है √3 होता है, क्या होता है, √3 होता है। और इसका cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, क्या होता है, 1/2 होता है। और sin का मान होता है 1/2 होता है। sin 30 का मान कितना 1/2 होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा, 1/√3 है ना, है तो ऑप्शन हम लोग का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना है कि tan स्क्वायर तो इधर रहने देंगे, tan स्क्वायर तो रहने देंगे, ये 1 किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो क्या होगा, tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ऑप्शन कौन होगा हम लोग का, tan स्क्वायर आंसर होगा। चलिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 2 को साइन दे दिया, ये साइन नहीं होगा। ठीक है, यही 2 को होगा। ठीक है, तो देखिए साइन π/4 माइनस कॉस π/4। देखिए क्या दिया है, π/4। तो आपको पता है ना कि एक पाई का मान कितना 180 होता है। तो ध्यान देंगे साइन 180, अब बटा में क्या है 4 है, फिर माइनस कॉस 180, अब बटा क्या है 4 है। अब देखिए ये कटेगा तो 45 मरतबा कटेगा, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री, फिर माइनस ये भी कटेगा तो कितना 45 मरतबा कटेगा, तो क्या हो गया कॉस 45। ठीक है, अब ध्यान देंगे साइन 45 डिग्री का मान कितना था 1/√2 होता है, फिर माइनस है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन हम लोग कौन होगा, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। ऑप्शन ए में दिया है cos b दिया, ऑप्शन बी में दिया है sin a दिया, ऑप्शन सी में दिया है sin b दिया, ऑप्शन डी में क्या दिया cos a दिया। तो किसका मान कह रहा है, cos a का मान कह रहा है। तो अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ क्या करना है, cos से गुना कर देना है, इधर भी या इधर भी कर देना है। तो लिख सकते हैं cos a इक्वल टू cos 90 माइनस बी। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, cos a हो गया, ये क्या हो गया cos 90 माइनस बी। अब देखिए क्या होता है sin b, मतलब चेंज हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा sin b हो जाएगा। तो क्या आया cos a बराबर क्या आ गया sin b आ गया। तो हम लोग का आंसर होगा sin b आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कहां दिख रहा है हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर दिख रहा है, राइट आंसर। क्या दिख रहा है, सी आंसर राइट दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस बराबर होगा। क्या कह रहा है कि जो थीटा का मान निकाल देना यहाँ से। अब देखिए यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, क्या है 3 थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 30 तिहाई 90, मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री।
30 डिग्री आ गया। अब थीटा जहां है ना वो क्या करना है, हम लोग 30 डिग्री रख देना है। देखिए कॉस थीटा, तो देखिए कॉस तो कॉस रहेगा और थीटा का मान कितना था 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है, रूट अंडर 3 बाई क्या होता है 2 होता है, रूट 3 बाई 2 होता है। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया हुआ है, रूट 3 बाई 2 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का बी ऑप्शन सही दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी आंसर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आपका आएगा सेट ऑफ एग्जाम में, जो 25 तारीख एग्जाम होने वाला है सेट ऑफ का, इसी से क्वेश्चन रहेगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है, क्या कर रहा है tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला ही है, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 नंबर में क्या कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है। अब ध्यान देना है कि देखिए sin π/3 और बी में दिया है 6 cot π/3, सी में दिया है tan π/6 और डी में क्या दिया cos π/6 दिया हुआ है। तो ध्यान देना है कि देखिए इसका मान होगा कितना 60, मतलब √3/2 होगा इसका मान। इसका मान तो यहाँ नहीं ना आ रहा है, देखिए कॉट का तो होबे नहीं कर, कितना याद रखिए। tan में देखिएगा tan, देखिए tan क्या है, tan 180, देखिए यहाँ कितना है पाई कितना है 180 है, अब बटा कितना 6 से 6 का 18, मतलब 30 डिग्री मतलब कटेगा ना। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, मतलब tan पे tan π/6 हो जाएगा। समझ में आया, tan π/6 आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे लोग 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर cosec थीटा का मान निकालेंगे तो ये क्या है, इसके बटन में आ जाएगा। तो लिखेंगे लोग कि cosec थीटा बराबर 2 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या कर रहा है, थीटा का इसी का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा cosec थीटा बराबर, अब देखिए इसी को लिखेंगे cosec कितना डिग्री का मान होता है 2/3। तो देखिए 2/3 किसका मान होता है, देखिए tan 60 का मान क्या, सॉरी sin 60 का मान कितना √3 होता है। इसी को उल्टा करेंगे लोग क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। देखिए अब इससे इसे कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा थीटा बचेगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्या हो गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 60 डिग्री कहाँ दिया, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर में क्या कर रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है, अब बटा में क्या दिया cosec स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर ए दिया है तो ए लेंगे। ठीक है, फिर बटा cosec स्क्वायर का तो cosec स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है कि इसको लिख सकते हैं cos को 1/cos स्क्वायर ए, फिर बटा cosec को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। अब देखिए पलटेगा तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए आ जाएगा। अब sin बाई cos क्या होता है tan स्क्वायर हो जाता है, tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का कौन होगा tan स्क्वायर आंसर आया, तो ऑप्शन हम लोग का डी आंसर सही हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। क्या कह रहा है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो cos तो हम क्या लिखेंगे cos थीटा का तो cos थीटा लिखेंगे। देखिए यार क्या दिया √2 दिया हुआ है, तो क्या देखिए √2 दिया है ना, कुछ नहीं करना है, देखिए एकदम आराम से ये cos थीटा क्या ये इंटू में इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो कल लिखो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब तक cos थीटा लिखेंगे, यहाँ क्या कह रहा है थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है ना आराम से। अब देखना है cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कितना होता है 45 का मान होता है। अब देखिए ये cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ दिया है 45 डिग्री, तो ऑप्शन हम लोग का बी आंसर दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना है 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है, क्या उसका बराबर होता है। देखिए सबसे पहले क्या 1 प्लस क्या है cot है,
तो कॉट का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। फिर बटा में दिया 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब देखिए सबको बदलेंगे तो 1 बाई साइन को कॉसेक को बदलेंगे तो क्या जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब बटा में हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बटा में सेक को करेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, या बटा में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का कॉट स्क्वायर ए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का सी नंबर ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछता हुआ है, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या कर रहा है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है ना। देखिए क्या करेंगे लोग, देखिए साइन थीटा पी बाई एच होता है, ये तो पी का मान हो गया और ये एच का मान हो गया। पी का मान कितना 3, एच का मान 5 हो गया, ठीक है। क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि रूट अंडर एच स्क्वायर, तो एच का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, बराबर में क्या होगा 50 25 माइनस 3 तिहाई 9, रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, और 4 होता है। अब देखिए मतलब बी का मान कितना आ गया हम लोग को 4 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे किसका मान कर रहा है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो लिखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है ना, बी बटा एच होता है, तो बी का मान 4 आया, एच का मान 5 है, तो क्या आ गया 4/5। देखिए ऑप्शन क्या है 4/5। देखिए 4/5 हम लोग को ऑप्शन ए में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग का ए में दिख रहा है, कितना 4/5, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट करता है। देखिए क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा हम लोग के पास, देखिए उसके बाद क्या बचेगा, सेक स्क्वायर बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर बराबर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। तो 9 गुने 1 बराबर क्या जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन हम लोग का क्या होगा 9 होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हम लोग का 9 आंसर आएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान ट्रिक इसका भी है। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए 2 है ना तो 2 को अपने पास रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि देखिए साइन का डिग्री कितना दिया है 38 डिग्री दिया है, और कॉस का क्या दिया है 52 डिग्री। कुछ नहीं करना है आपको, कोई रूल नहीं लगाना है, सिर्फ दोनों का सम देखना है। ये दोनों को जोड़ने पर हम लोग का 90 आ गया ना, और साइन और कॉस में रहेगा तो उसका मान क्या 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए एक किसी को एगो बदल देंगे तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो क्या 2 इंटू 1 बराबर क्या आ गया 2 आ गया। देखिए यार सम खाली देख लेना है तो उसका 1 हो जाएगा, लेकिन 2 इंटू में दिया था इसलिए क्या हुआ 2 आ गया, नहीं तो 2 नहीं दिया रहता ना तो क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाता, ठीक है। खाली ये दोनों का सम देख लेना है, उसके बाद 90 पूर गया तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, देखिए 2 गुने 1 तो 2 आंसर हम लोग क्या आ गया 2 आंसर आ गया, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। क्या कह रहा है tan थीटा √3 कह रहा है, देखिए थीटा का मान पूछ रहा है तो क्या होगा। देखिए tan कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। देखिए tan थीटा बराबर tan कितना का मान होता है tan 60 का मान होता है, क्या होता है tan 60 का मान डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, तो हम लोग का 60 डिग्री ना होगा, तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का डी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे लोग 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2।
फिर प्लस 1 का 1, फिर बटा cos 60 का मान 1/2 माइनस 1। अब देखिए सब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम में गुना करने क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 2 बटा 2 बटा 1 - 2 बटा क्या हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 गो एगो 3 गो, एगो में से 2 गो जाएगा -1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर दिया हुआ है -3। देखिए समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ये सेट ऑफ एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18 नंबर में कह रहा है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है tan 60 का मान, √3 होता है। tan 60 का मान कितना, √3 होता है। तो क्या ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में अभी बताए थे, ट्रिक बताए थे कैसे करना है हम लोग को, कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन और कॉस मिल रहा है ना, देखिए यहाँ पर 8 गो और 2 गो 10 गो जीरो, और क्या बोलते हैं 1 गो और 7 गो 8 गो 1 गो 9 गो 90 को मिल रहा है ना। देखिए यहाँ कुछ गुना में तो कुछ दिया नहीं, इनटू में दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं दोनों का सम 90 पूछ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक आंसर आराम से मार देना, कुछ नहीं करना है, किसी को बदलना उदलना मत बदलिएगा लोग, ठीक है। आप खाली सम पूरा लीजिए, इसको क्या मार लेंगे हम लोग 1 मार देंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan a बराबर होता है, मतलब tan a बराबर होगा, कौन tan a बराबर, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, cot 90 - a बराबर क्या होता है, tan a होता है, ठीक है, tan a होता है। उसके बाद sec 90 - क्या होता है, cosec होता है, क्या होता है, cosec a होता है। अब ये भी याद कर लीजिए, चारों में से कौन पूछ देगा, cosec का क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, cosec का sec a हो जाएगा, और cos का क्या होगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछा है, tan ना पूछा है, तो ऑप्शन हम लोग का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। देखिए क्या कह रहा है कि साइन a बराबर 3/4 तो cos का मान कह रहा है। देखिए p/h होगा, p/h है ना। अब देखिए p का मान, इसमें b निकालना है, तो b निकालना है तो क्या, h का मान 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9। अब दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, √7 आएगा, मतलब b का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। किसका मान निकालना है, cos का मान निकालना है, तो cos a का मान होता है, क्या होता है, b/h होता है। तो b का मान क्या है, √7 आया है, और h का मान कितना है, 4 आया है। तो हम लोग क्या आ गया, √7/4 आ गया। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है डी नंबर ऑप्शन हम लोग का आंसर सही दिख रहा है। क्या आया, डी आंसर हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है, डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 22 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है। देखिए देखिएगा थीटा के बराबर कौन होगा। निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर होगा। देखिए तो किसका होगा, देखिए सबसे पहले देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, साइन 90 का मान। इसके बाद क्या हो गया, इसका क्या होगा, 0 होता है 90 का मान। इसका क्या होता है, 1 होता है। इसका क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर थीटा के बराबर में क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन हम लोग क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को, 23 नंबर क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान क्या करना है इसमें, कि देखिए 75 75 हो गया, यहाँ पे 75 को 15 कितना होगा, 90, ये एक हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या 80 है,
ई मिलकर एक में हो जाएगा। तो ए को दो को बदलेंगे कॉट में, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सब दोनों को बराबर है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 24 कितना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही पूछ दिया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा के बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर राइट है। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान देना है कि देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे साइन है ना, देखिए यहाँ कैसा मान निकालेंगे लोग। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा, देखिए इंटू में तो ये भागा में आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ थीटा का मान निकाल दिया, पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर, साइन कितना का मान होता है 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, सॉरी साइन 30 डिग्री का होता है। क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए ये साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब ध्यान देना थीटा का मान तो 30 आ गया, अब जहां जहां थीटा है ना वहां क्या करना है 30 रख देना है। ठीक है, थीटा का मान 30 आया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 3 का 3 इंटू कॉट, कॉट तो कॉट रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर, थीटा के जगह पर 30 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस 3 का 3, कोई दिक्कत, अब इसको मिटा दिया जाए। अब ध्यान देना है कि 3 का 3 कॉट, कॉट 60 का मान कितना होता है, देखिए कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। क्या होता है √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, फिर प्लस 3 का 3, 3 का 3 स्क्वायर से कैंसिल, 3 इंटू 3 अब प्लस 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 अब प्लस क्या हो जाएगा 3, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी का मान होगा। नहीं, cos a प्लस बी का मान कहां पर होगा, तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ए में दिया है 0, ऑप्शन बी में दिया है 1 दिया, ऑप्शन सी में दिया 1/2, ऑप्शन सी में डी में दिया √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का कितना, त्रिभुज ए बी समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी का क्या होता है, cos a प्लस 0 होता है। क्या होता है 0 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान, देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 का 2 cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो क्या लिखना है 2 1/4, तो 2 दूना 4, तो 1/2, तो 1/2 ऑप्शन क्या है डी में ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए उसके बाद ध्यान दीजिए 28 नंबर सेम क्वेश्चन, देखिए बार बार रिपीट ये क्वेश्चन कर रहा है, साइन 63 डिग्री या बटा कॉस 27 डिग्री, क्या दोनों का सम कितना 90 पूरेगा, आंख मूंद के मार देना है, लेकिन ये इंटू में कुछ दिया नहीं रहे, दिया रहेगा तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि tan से 8/15 तो cos का मान गिरा 8/15 मतलब p/b, मतलब h निकालना है, p/b h निकालना है। तो देखिए p/b होता है ना, तो p/p, तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, फिर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 225 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 289 होगा। उसके बाद इसका रूट निकालेंगे तो 17 होगा। देखिए h का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब देखिए क्या निकालना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p होता है, h/p, तो h का मान 17 अब p का मान 8, तो 17/8 ऑप्शन कहाँ दिया 17/8, ऑप्शन ए में हम लोग का दिया है, तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 30 नंबर में क्या कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा का मान होगा तो क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। देखिए कॉस का है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा लोग कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका भी स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर में कोई दिक्कत है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या होता है इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसका तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस, इसका फॉर्मूला नहीं होता है तो उस तरह हम लोग को क्या लिख देना है, तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 32 में क्या दिया, ये फॉर्मूला भी दिया है, निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर है। देखिए tan a के बराबर, ए में क्या दिया 1 प्लस सेक स्क्वायर दिया है, अरे बी में क्या दिया, अरे यही ना होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखिए इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा ना, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ये नहीं दिया है, tan का अनुमान पूछ रहा है, स्क्वायर थोड़े पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना इजी क्वेश्चन, साइन थीटा का बराबर है तो क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा होता है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद क्या कर रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ऑप्शन हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए 13/12, तो देखिए कॉस थीटा और क्या है कॉस का उल्टा क्या सेक होता है, तो सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी, एच बाई बी होता है। तो एच का मान 13 है, बी का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो निकालना क्या चाहिए पी निकालना है, क्या निकालना है पी निकालना है हम लोग को। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का मान 13 का स्क्वायर करेंगे देखा 169 और फिर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे देखा 144। अब दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा, दोनों घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का रूट क्या हो जाएगा अरे 5 होगा, तो पी बराबर क्या आ गया 5 आ गया। किसका मान कर रहा है कॉट का मान निकालेगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है पी बी बाई पी होता है, क्या होता है बी बाई बी बटा पी होता है। देखिए बी का मान कितना है इसमें 12, आप पी का मान 5, तो 12/5। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया 12/5, तो 12/5 कहाँ दिया ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर राइट आंसर है, सी में कहाँ दिया सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये तो लिख देंगे, क्या लिखना है कि कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दीजिए क्या होता है साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये कोनो को बदल दीजिए, तो साइन स्क्वायर का रहने दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 1 बचा, आंसर हम लोग का 1 आया। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है 1, तो ऑप्शन हम लोग का डी आंसर 1 दिया हुआ है, कहाँ दिया है डी आंसर हम लोग का राइट दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि बोल रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10 हो तो सेक थीटा बराबर होगा। तो क्या कर रहा है देखिए इसका कुछ नहीं तो बटा ए कर दीजिए, कोसेक थीटा एच बाई पी होता है, एच बटा पी होता है ना। चलिए निकालना क्या है बी निकालना है, बी बराबर रूट क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान कितना है 10, रूट 10 का होल स्क्वायर लिखेंगे, रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया भीतर में, तो क्या बचा रूट अंडर 10 माइनस 1 बराबर क्या आ गया रूट अंडर 9 आया, 9 का क्या हो जाएगा 3, मतलब बी का मान 3 आ गया। ठीक है, बी का मान 3 आ गया। किसका कोरा मान सेक थीटा का मान निकालने के लिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी होता है, एच बाई बी होता है ना। तो एच का मान क्या रूट 10 है, तो रूट 10 बटा बी का मान
बी का मान अभी आया है 3, तो क्या गया √10/3। तो ऑप्शन कहाँ दिया है √10/3 कहाँ दिया है √10/3। तो ऑप्शन हम लोग का बी में दिया हुआ है आंसर √10/3। ठीक है, तो क्या आएगा √10/3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे लोग 38 नंबर, यदि sin a बराबर 8/17 हो तो cot a का मान होगा। देखिए 8/17 p/h होगा, p/h होगा ना, निकालना क्या है b निकालना है। तो देखिए हम शॉर्टकट से निकालिए, h² - p² b होगा, फॉर्मूला होता है। तो देखिए 8 क्या हो जाएगा, अधिक h², 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 289 माइनस 8 64, घटेगा तो क्या बचेगा 225 बचेगा। क्या बचेगा 225 बचेगा। 225 का रूट क्या होगा 15 होगा। क्या आएगा 15, मतलब बी का मान 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कॉट का मान निकालना है। कॉट ए बराबर क्या होता है b/p होता है, b/p होता है। बी का मान 15 आया है, अब पी का मान कितना है 8 है, तो 15/8 आंसर हम लोग का हो जाएगा। 15/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15/8 किधर दिया है, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर राइट है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का सी इज राइट आंसर है। तो क्या हो गया सी हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए फिर देखिए बहुत क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको आने वाला इस टाइप से। देखिए tan 50 बटा tan 61 डिग्री, और देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90 आ जाएगा, और tan और कॉट दिया हुआ है, ये दोनों को बदलेंगे तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ध्यान देना है कि 40 नंबर में क्या कर रहा है सेक स्क्वायर, क्या दिया सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान होगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए सेक स्क्वायर 60 का मान कितना होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 - 1 बराबर 3। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो 3 कहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन हम लोग का बी में 3 आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 41 नंबर। क्या कह रहा है कि यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे। तो इसको क्या कर दीजिए आप लोग समझे, देखिए cos 3 थीटा बराबर लिख दीजिएगा लोग, क्या लिखना है 2 बटा क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बराबर में क्या आ गया cos 3 थीटा बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना है क्या कर रहा है थीटा का मान पूछा है, सिर्फ क्या करे थीटा का मान पूछा है। तो ध्यान देंगे लोग हम लोग कि यहाँ पर किसका मान होता है, ये कितना डिग्री का मान होता है, ये 60 cos 60 का ही मान होता है ना। तो ध्यान देंगे लोग क्या देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे क्या होगा 3 थीटा, तो cos 3 थीटा बराबर हो गया cos 60 डिग्री। अब देखिए cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर क्या आ गया हम लोग के पास क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब थीटा का मान पूछा है ना, तो 60 बटा क्या आ गया 3 आ गया, तो 3 दूनी 6 मतलब क्या 20 डिग्री। तो हम लोग क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए आंसर राइट हो जाएगा 20 डिग्री। तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या आया 20 डिग्री आया, तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा को तो साइन थीटा लिखेंगे, उसके बाद 1/2 है तो 1/2। तो ध्यान देना है सबसे पहले कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है ना। ये साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन हम लोग का कहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ध्यान देंगे 30 कहाँ दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है हम लोग को डी में, आंसर होगा क्या होगा डी आंसर होगा। ठीक है 30 डिग्री। चलिए उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है 43 नंबर क्वेश्चन कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हमें देखिए ऑप्शन सबसे पहले क्या दिया साइन 60 डिग्री दिया है, cos 60 डिग्री दिया है, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री दिया है। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए आप क्या करना है 2 का 2 इंटू tan 30 का मान क्या था 1/√3 होता है, फिर बटा 1 + tan स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे 2 बटा √3 लिख दीजिए यहाँ पे, फिर बट्टा में
1 प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ऊपर बच्चा 2/√3, ये हो गया 3 प्लस 1/3 हो गया। तो उस पर हम लोग क्या आ जाएगा, 2/√3 या बटा 4 क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसको पलट देंगे लोग तो क्या करेंगे कि 2/√3 आई इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा 4, तो 2 दूना 4 आ गया। तो नीचे क्या आ गया, ऊपर बचा हम लोग 3/2√3 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। देखिए गुना करेंगे लोग तो क्या आएगा, तो √3 से ऊपर और नीचे 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, ऊपर में आ गया क्या 3√3 आ गया, और फिर बटा में क्या हो गया, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 3 दूना, इस देखिए इस दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो कर दिए 3 दूनी 6, तो √3/2 आया, हम लोग क्या आया, √3/2 आया। तो ध्यान देंगे √3 किसका मान इसमें होता है, √3/2 में ध्यान देना है कि √3/2 किसका मान इसमें होता है। देखिए सबसे पहले साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ये हो जाएगा। देखिए आप कॉस का भी चेक कर लीजिए, कॉस का क्या होता है 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, टेन 60 का √3 होता है, और साइन साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कितना दिया, अच्छा क्वेश्चन, टेन 45 डिग्री अनुपात टेन 60 डिग्री, टेन 45 का मान कितना 1 होता है, अनुपात लगा दीजिए, और टेन 60 का मान √3, तो क्या हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन के, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य हो तो जबकि ए बराबर है। तो देखिए सबसे पहले कि साइन 2a बराबर में दिया है 2 साइन ए, देखिए साइन 2 का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। ठीक है, साइन 2 का फॉर्मूला होता है, बराबर में क्या है 2 साइन ए, है ना, 2 साइन है, 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कॉस, कॉस ए बराबर क्या आ गया 1 आ गया ना 1। अब देखेंगे कॉस 1 कितना डिग्री का मान में होता है, कितना डिग्री का मान होता है 1 0 डिग्री पे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ गया 0 डिग्री। तो यही पर पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू टेन 30 का मान 1/√3, फिर बट्टा उसके बाद 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए दीजिए है कि नहीं, तो ये हो गया हम लोग को क्या हो गया 2/√3, फिर बटा स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या होगा 3 माइनस 1 बटा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या हो गया 2/√3 बटा 3 में से एक गया 2, बटा में क्या बचा 3 बचा। अब इसको पलट दीजिए तो क्या होगा 2/√3 इंटू 3, अब बटा में क्या होगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हम लोग का 3/√3 बचा। अब देखिए ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है, तो क्या करना है, कुछ हड़बड़ाइए नहीं। देखिए क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, हम लोग आंसर कितना भी आया है कि हम लोग को आया है कि 3/√3 आया है ना, तो कुछ नहीं करना है। देखिए ये आया है ना, कुछ नहीं करना, देखिए 3/√3 है ना, तो ऊपर नीचे क्या करना है √3 से गुना आप भाग कर देना है। ठीक है, अब देखिए 3 में 3 से इसमें हो जाएगा तो क्या आएगा 3√3 हो जाएगा। अब बटा में क्या आएगा 3 में 3 क्या, तो एगो 3 बचेगा, ये दोनों में से हो जाएगा ना 3 बचेगा, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा √3। तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर राइट दिया है। आज भर इतने रन दीजिए, और कल से इससे आगे क्वेश्चन हम लोग बना के डालेंगे लोग। ये ट्रिगोनोमेट्री का था, और सेटअप का एग्जाम 25 नवंबर को होने वाला है। जितना ट्रिगो का पूछेगा ना, इसी वीडियो से आपका ट्रिगो का वहाँ सेम बाय सेम रहेगा। ये जैसे 2 है तो वहाँ भी 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। आप 1 से लेकर 46 तक क्वेश्चन को आप अच्छा से देख लीजिए लोग,
आपका ट्रिगो पूरा समाप्त हो जाएगा। ट्रिगो पूरा जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।